ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। आज हम आपके साथ जो चर्चा करने जा रहे हैं, ये चर्चा है नाग पंचमी को लेकर के। नाग पंचमी हमारे हिंदू मान्यताओं के अनुसार, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है। इसको क्यों पूजा जाना चाहिए, किस तरीके से, क्या मुहूर्त है पूजा का और ये कब मनाई जाएगी, ये सारी जानकारी आज हम आपको इस कार्यक्रम के द्वारा देने जा रहे हैं। तो साथियों, नाग पंचमी का त्योहार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है। हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पंचमी तिथि के स्वामी ग्रह नाग देवता हैं। इस दिन नागों की पूजा करने की परंपरा है। इस दिन नाग पंचमी व्रत भी किया जाता है। यदि दूसरे दिन पंचमी 3 मुहूर्त से कम यानी कि 2 घंटा 24 मिनट से लगभग कम हो और पहले दिन 3 मुहूर्त से कम रहने वाली चतुर्थी से वह युक्त हो, तो पहले ही दिन यह व्रत किया जाएगा। और यदि पहले दिन पंचमी 3 मुहूर्त से अधिक रहने वाली और चतुर्थी से युक्त हो, तो दूसरे दिन 2 मुहूर्त तक अगर पंचमी के रहने तक भी यह व्रत कर सकते हैं। ये हुए नियम व्रत रखने के नाग पंचमी पर। और इस बार जो नाग पंचमी है वो 29 जुलाई को पूरे दिन रहेगी, मतलब पंचमी तिथि मंगलवार का दिन होगा, तो उसी ही दिन व्रत रखा जाएगा। नाग पंचमी साथियों एक ऐसा पर्व है जो हमारे देश के लगभग सभी राज्यों में बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में मनोवांछित फल और धन की प्राप्ति होती है। नाग पंचमी के दिन लोग अपने घरों में नाग देवता की पूजा किया करते हैं। उन्हें दूध, चावल, फूल और मिठाई इत्यादि अर्पित करते हैं। कुछ लोग नागों को दूध भी पिलाते हैं या नाग मंदिरों में पूजा करने जाते हैं। जो नागों के मंदिर भी होते हैं तो वहां पर भी पूजा की जाती है। इस दिन भगवान शिव जी की भी विशेष रूप से पूजा की जाती है और ऐसा मान्यता है कि नाग पंचमी का त्योहार मनाने से भगवान शिव जी भी बहुत प्रसन्न होते हैं। हिंदू पुराणों के अनुसार 2 प्रकार के नाग होते हैं, दिव्य और भौम। दिव्य नाग वासुकी, तक्षक आदि हैं। इन्हें पृथ्वी ग्रह का भार उठाने वाला माना गया है, वासुकी को। ऐसा मान्यता है कि अगर ये क्रोधित हो जाते हैं तो इनकी फुंकार से ही सब कुछ जलकर राख हो जाता है। साथियों, आपको बताना चाहेंगे कि नाग जो हैं भगवान शंकर जी को, जैसा मैंने अभी कहा भी है चर्चा में, कि ये बहुत अधिक प्रिय हैं भगवान शंकर जी, ये तो हम सब जानते हैं। और सावन के महीने में भगवान शिव जी को ये समर्पित होते हैं, क्योंकि सावन में ही तो, श्रावण मास में ही तो नाग पंचमी मनाई जाती है, पंचमी के दिन, जैसा मैंने अभी बताया आपको चर्चा के आरंभ में। तो इस पावन दिन नाग देवता की जो पूजा है उसको करने पर भगवान शंकर जी का आपको विशेष कृपा उनकी प्राप्त होती है भक्तों को। हमारे कई हिंदू धर्म ग्रंथों और महाकाव्यों में सांप या नाग महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे कि महाभारत, नारद पुराण, स्कंद पुराण और रामायण जैसे ग्रंथों में सांपों से यानी कि सर्पों से जुड़ी कई कहानियां भी हैं। ऐसे ही एक और कहानी भगवान श्री कृष्ण और कालिया नाग से भी जुड़ी है, जहां भगवान श्री कृष्ण यमुना नदी पर कालिया से लड़ते हैं। नाग को कालिया कहा गया है और अंत में मनुष्यों को दोबारा परेशान ना करने के वादे के साथ कालिया को माफ कर देते हैं, क्षमा कर देते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार नाग पंचमी पर नागों की पूजा करने से भक्तों को सौभाग्य और समृद्धि की भरपूर प्राप्ति होती है। अगर नाग पंचमी के दिन व्रत रखा जाए तो व्यक्ति को, अगर कुंडली में आपके काल्प सर्प योग है, तो अगर आप नाग पंचमी के दिन व्रत रखते हैं तो आपको अपनी कुंडली के जो काल्प सर्प योग बना है वो दोष समाप्त होता है, उससे मुक्ति मिलती है। इसके अतिरिक्त इस दिन नाग देवताओं की पूजा के बाद नाग पंचमी के मंत्रों का जाप करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि कुंडली में खाली काल्प सर्प योग की बात नहीं हो रही है, कुंडली में राहु या केतु की दशा भी अगर आपके चल रही है, महादशा, अंतरदशा या प्रत्यांतर दशा, तो उन्हें भी नाग देवता की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इस उपाय से राहु या केतु के दोषों से पूरी तरह से मुक्ति मिल जाती है। इस दिन शिवलिंग पर पीतल के लोटे से आपको जल चढ़ाना चाहिए शिवलिंग पर। भगवान शंकर जी को, यानी कि भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर जल अर्पित करने से और नाग पंचमी का व्रत रखने से, उनकी पूजा अर्चना करने से विशेष। और यहाँ पर आपको एक चीज और जानकारी देना चाहेंगे इस चर्चा के दौरान, कि जो नागों की पूजा होती है
चाहे आप किसी नाग देवता के मंदिर में जाकर के करें, चाहे घर पर करें, जहां पर भी करें, चाहे उनकी चित्र ला करके लगा करके उसकी करें, विशेष रूप से 8 प्रकार के नागों की पूजा होती है। ये भी हम आपको यहाँ पर ये जानकारी देना चाहेंगे। और वो 8 प्रकार के कौन से हैं नाग जिनकी हम पूजा करते हैं या करनी चाहिए, जिनकी पूजा या की जाती है? वे हैं अनंत, वासुकी, तक्षक, ककोटिक, पद्म, महापद्म, शंखपाल। ये सभी नागों में सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं, जितनों के नाम मैंने अभी आपके सामने लिए हैं। नागों से जुड़ी एक कथा ये भी है कि अर्जुन, महाभारत के जो अर्जुन हैं, उनके पोते और परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने सांपों से यानी कि सर्पों से बदला लेने और उनके पूरे वंश को समाप्त करने के लिए नाग यज्ञ का आयोजन किया था। ऐसा इसलिए उन्होंने किया था साथियों, क्योंकि उनके पिता की मृत्यु तक्षक नाग के डसने से हो गई थी। जी हां, परीक्षित की मृत्यु तक्षक नाग के डसने से हुई थी। लेकिन नागों की रक्षा के लिए ऋषि जरत्कारु के पुत्र आस्तिक मुनि हो, जो आस्तिक मुनि उनके पुत्र थे जरत्कारु के, उन्होंने इस यज्ञ को रुकवाया था। उन्होंने ही रुकवाया था आस्तिक मुनि ने। जिस दिन उन्होंने ये सब यज्ञ को रोका, जिस दिन ये रोका गया यज्ञ उनके द्वारा यानी कि आस्तिक मुनि के द्वारा, उस दिन श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि तो थी। जी हां, उन्होंने तक्षक नाग और उसके वंश की रक्षा की। पूरे तक्षक नाग और उसके वंश की रक्षा की है उन्होंने, आस्तिक मुनि ने। इसीलिए उसी दिन से ही लोग नाग पंचमी का पर्व मनाते हैं। तब से ही ये पर्व मनाते आ रहे हैं। ये जो सिलसिला है तब से ही शुरू हुआ है। नाग पंचमी का महत्व क्या है? इस दिन लोग साथियों सपेरों को, सांपों यानी कि सपेरों के पास जाकर के सर्पों को दूध पिलाने के लिए पैसे भी देते हैं तथा दूध भी पिलाते हैं। बहुत लोग दूध पिलाते हैं, बहुत लोग पैसे दे देते हैं। सर्पों को इस दिन पूजा करने के साथ साथ उन्हें दूध से निलाने और पिलाने से दैवीय कृपा प्राप्त होती है। ये जरूरी नहीं है कि आप ओरिजिनल सर्प को ही जाकर के दूध पिलाएं। मैंने जैसा कहा भी है अभी चर्चा में, नाग बना करके, नाग देवता बना करके या उनके मंदिर में जाकर के या शंकर भगवान जी के मंदिर में जाके, शिवलिंग पर नाग भी बने होते हैं, लगे होते हैं, तो वहां पर भी आप ये पूजा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नागों को देवता माना गया है साथियों, हम कहते हैं नाग देवता। तो इसी दिन नागों की पूजा करने वाले को नागों का भय नहीं रहता है, ये भी बात है। अब कुछ स्थानों पर तो नाग पंचमी जो है वो सावन माह के कृष्ण पक्ष में भी मनाई जाती है, जैसे राजस्थान हो गया, बंगाल हो गया। तथा कुछ क्षेत्रों में यह त्योहार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी या भाद्र पक्ष के शुक्ल पक्ष की जो पंचमी है उसको भी मनाया जाता है। साथियों, अब आपको बताएंगे हम पूजा की विधि क्या है, उसकी बात करेंगे। उसके बाद आपको पूजा का मुहूर्त बताएंगे, मंत्र बताएंगे, किस मंत्र का उच्चारण करने से आपको उसका पूरा शुभ परिणाम प्राप्त होगा। अब हम आपको देने जा रहे हैं पूजा विधि नाग पंचमी का। जब आप पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं, तो पूजा विधि क्या होनी चाहिए? प्रातः जल्दी उठें, स्नान करें और स्नान के पश्चात घर के मंदिर में, जो भी आपने अपने घर में मंदिर बनाया है, उसमें देसी घी का दीपक जलाएं तथा शिवलिंग पर जल अर्पित करें। नाग देवता का अभिषेक करना है आपको और दूध का भोग लगाना है। साथ ही भगवान शंकर जी और माता पार्वती जी और भगवान गणेश जी को भी साथ के साथ भोग लगाना है और इस मंत्र का आपको जाप करना है। यह कार्य आप अपने घर में भी कर सकते हैं, नाग देवता के मंदिर में भी जाकर के कर सकते हैं और भगवान शंकर जी के मंदिर में भी जाकर के ये कार्य किया जा सकता है। इसमें किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं होना चाहिए। और जब आप ये पूजा करते हैं तो हम आपको मंत्र बता रहे हैं, क्या मंत्र आपको उच्चारण करने चाहिए। मंत्र क्या है? मंत्र ये है कि सर्वे नागाः प्रियंताम में ये केचित पृथ्वी तले, ये च हेली मरीचिस्था येन्त्रे दिवि संस्थिता, ये नदीषु महानागा, ये सरस्वती गामिनः, ये च वापीत गेषु तेषु सर्वेषु चै नमः। अर्थात कहने का भाव ये हुआ कि संसार में आकाश, स्वर्ग, झीलें, कुएं, तालाब तथा सूर्य किरणों में निवास करने वाले 8 प्रकार के सर्प जिनकी हम पूजा कर रहे हैं, जैसा मैंने चर्चा में आपको बताया, हमें आशीर्वाद दें तथा हम आपको बारंबार नमन करते हैं। इसके बाद इस मंत्र से आपको समापन करना है, क्योंकि ये नाग पंचमी का मंत्र है जो अब हम आपको बता रहे हैं। मंत्र क्या है? ओम भुजंगेशाय विद्महे सर्वराजाय धीमहि तन्नो नमः प्रचोदयात्। ये है मंत्र नाग पंचमी का। इससे आपको समापन करना है। तो साथियों,
ये तो रही पूजा की विधि, मंत्रों का उच्चारण जो करना है। हमने बहुत धीरे धीरे आपको इसीलिए मंत्र का उच्चारण करके बताया ताकि आप उसको आराम से नोट कर सकें, लिख सकें या याद कर सकें। अब हम आपको देने जा रहे हैं नाग पंचमी के दिन पूजा का मुहूर्त क्या रहेगा, नाग पंचमी की तिथि कब से आरंभ होगी, कब समाप्त होगी, ये सारी चीजें अब हम आपको मुहूर्त से संबंधित देने जा रहे हैं अंत में। तो साथियों, पंचमी तिथि जो है, जो प्रारंभ हो रही है, वो 28 जुलाई सन 2025 की रात्रि के 11:25 से आरंभ होगी। और ये पंचमी तिथि का समाप्ति कब होगा, समापन कब होगा इसका, 30 जुलाई 2025 की रात्रि के 12:47। यानी कि ये कहा जा सकता है कि 29 जुलाई को पूरे दिन ही पंचमी तिथि है, पूरे दिन, प्रातःकाल सूर्य उदय से लेकर रात्रि तक। तो इसीलिए हमने आपसे चर्चा के दौरान कहा था कि आज 29 जुलाई को ही आप नाग पंचमी का व्रत रखें, पूजन करें। अब आते हैं कि पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है। तो साथियों, पूजा का मुहूर्त जो है, दिनांक 29 जुलाई 2025 दिन मंगलवार को, तिथि पंचमी के दिन, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष को, प्रातः 5:56 से लेके प्रातः 8:35 तक रहेगा। कुल अवधि रहेगी इसकी 2 घंटा और 39 मिनट। तो साथियों, ये थी चर्चा नाग पंचमी को लेकर के। हमने पूरी जानकारी आपके साथ आज यहाँ पर साझा की है इस कार्यक्रम के दौरान, और हम ये आशा करते हैं कि ये पूरी जानकारी नाग पंचमी से संबंधित आपको बेहद पसंद आएगी और आप इसका लाभ लेंगे पूर्णतया और अपने जीवन में पुण्य कमाएंगे ऐसा करके, और अच्छे परिणामों की प्राप्ति करेंगे। तो साथियों, अगर आपको ये हमारी चर्चा पसंद आई है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में लोगों के साथ इस जानकारी को शेयर करें, इस वीडियो को, तो ताकि वे लोग भी इस जानकारी का भरपूर लाभ ले सकें। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे एस्ट्रोलॉजी के भिन्न भिन्न विषयों पर, वे सब भी एक एक करके वीडियोस आप तक पहुंचें और आप उन जानकारी का भी लाभ ले सकें, उसके लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। जी हाँ, तो साथियों, अब इसी के साथ हम इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त कर रहे हैं और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सह हृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।